एक प्यारी सी बच्ची ने अपनी मदर का एक बहुत सुंदर सा स्टेटस लगाया। और उस स्टेटस में क्या था कि उसकी मदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको खाने के लिए बिस्किट डाल रही होती हैं। और वो बच्ची उसको वीडियो को बना लेती है अपनी मदर को बिस्किट डालते हुए स्ट्रे डॉग्स को, और वो अपने स्टेटस पे लगा देती है। बहुत ही प्यारा वीडियो, और देखकर सच में इंस्पिरेशन मिलती है कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका ख्याल रखना चाहिए, और डॉग्स लवर ऑब्वियसली रखते हैं। वैसे तो ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, बट हम इंसानों का भी फ़र्ज बनता है। मैंने उस स्टेटस को, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने उसको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन देखा। तो जो फोकस हुआ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस गुड़िया की मम्मी, बट वो पार्ले जी के बिस्किट जो मीठे होते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को डाल रही थी। तो मैंने इमीडिएटली उस बच्ची को उसके स्टेटस के ऊपर रिप्लाई किया। जैसा कि देखकर हम लोग अक्सर कर देते हैं कि बेटे, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मदर को कहें कि मीठी चीज़ ना डालें, क्योंकि ये जो पेट्स होते हैं या स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो भी होते हैं, मेरे ख्याल से लगभग कुत्तों के लिए नहीं, सभी जो जानवर होते हैं इनके लिए जो मीठा है ना वो बड़ा हार्मफुल होता है। होता क्या है कि इनको चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है और इनके बाल झड़ जाते हैं। तो इनको मीठी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही वो अच्छा काम, वो जो बेचारे एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स को खाना दे रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही वो उनको एक हार्मफुल डिसीज़ भी दे रहे हैं, जिससे उनको खुजली की बीमारी होगी और उनके सारे बाल झड़ जाएंगे। वेल, ये तो एक घटनाक्रम था। अब हम आते हैं असली बात पे। आप बताइए कि उस गुड़िया का क्या रिप्लाई आया होगा। उस बच्ची ने लिखा कि ये उस चीज़ से अच्छा है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, एटलीस्ट मेरी मदर उन स्ट्रे डॉग्स को खाना तो दे रही हैं, भले ही वो मीठा है। तो मुझे लगा कि एक बच्ची तो अपनी मदर की फेवर में बोलेगी, तो मैंने कहा ओके बेटा ठीक है, बट स्वीट अवॉइड की जा सकती है। तो सडनली उस बच्ची ने बड़े प्यार से लिखा कि मैं अभी ऑर्डर कर रही हूँ जो डॉग फूड होता है ना, आई थिंक पेडिग्री, कि मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना गौर से उस वीडियो को देखा और आपने आगे बढ़कर उसमें जो मतलब आपको लगा कि ये चीज़ हार्मफुल है स्ट्रे डॉग्स के लिए, उसके लिए आपने मुझे सजेस्ट किया। तो उस बच्चे ने बहुत थैंक्स किया, बहुत रिस्पेक्टफुली, थोड़ी देर के बाद। और फिर उसने इमीडिएटली ये लिखा कि मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, और अब मैं अपनी मामा को सजेस्ट करूँगी कि वो पेडिग्री मतलब डॉग फूड ही जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको दिया करें। अब इस चीज़ में जो मुझे समझ में आया कि किसी भी बात पे हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ हमारी एजुकेशन, हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, इन सब का आईना होती है। उस बच्ची ने जो रिप्लाई किया सबसे पहले उसने एक बेटी की तरह अपनी माँ को फेवर करते हुए रिप्लाई किया। फिर थोड़ी देर बाद जो उसके संस्कार थे, जो उसकी परवरिश थी, जो उसकी एजुकेशन थी, उसकी छाप उसके जो रिप्लाई था, जो दूसरा रिप्लाई आया, उसमें नज़र आई। मैं क्योंकि लेखिका भी हूँ, और आप लेखन कर ही नहीं सकते कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को एक आम इंसान से ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते। जो लेखन करते हैं या कवि कवि होते हैं, वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उन लोगों की जो ऑब्जर्विंग पावर होती है, सिक्स सेंस होती है, वो बाकी लोगों से थोड़ी सी ऊपर वाले ने ज़्यादा बख्शी होती है। तो मुझे जो समझ में आया उसको तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, बट मैंने उसको इन शॉर्ट लिखा, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। और
बहुत अच्छी बात है, आपने पेडिग्री बनाया तो बहुत पुनीत कार्य है। और इसके बाद में जो मेन पॉइंट है, जो क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो एक सोशल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये घटनाक्रम तो उसका एक बेस था। होता क्या है कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग कुछ भी समाज में देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो हम बढ़ चढ़कर लिख सकते हैं, लेकिन रूट पर, ज़मीनी स्तर पर हम लोग बचते हैं। हम किसी के बच्चे को कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं, तो हम उसको रोकेंगे नहीं। हम डरेंगे कि अरे पलट कर हमें कुछ सुना दिया तो। हम किसी व्यक्ति को कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं तो हम उसको नहीं टोकेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। हमें डर लगेगा कि पलटकर हमें कुछ उल्टा बोल दिया तो वो जो सामाजिक दायित्व होता है ना, कि हम कुछ भी गलत हो रहा है तो हम या तो इतने अवेयर हों, इतने जागरूक बने कि हम जन जागृति समाज में लेकर आएं, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि जो वो चीज़ हो रही है, गलत हो रही है, उसको रोके। वो हम नहीं कर पाते। किस लिए नहीं कर पाते? कि हम डर जाते हैं कि सामने से पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। तो सबसे जो अहम बात है, अगर हम वास्तव में जिंदा हैं, हम सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में ना केवल हमारा कोई अपना, इवन कोई बाहर से भी कोई, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे देश में कोई भी XYZ हो सकता है। सोशल मीडिया का भी ज़माना है अब, तो हम एक स्थान पे बैठकर पूरे देश दुनिया से जुड़ सकते हैं। अगर हमें कुछ गलत दिखता है तो हमें शालीन, शिष्टतापूर्ण शब्दों में, मर्यादापूर्ण शब्दों में उस बात पर अपनी अभिव्यक्ति जरूर देनी चाहिए। और जो रिप्लाई सामने से आएगा ना, वो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिप्लाई सामने वाले व्यक्ति के शिक्षा, परवरिश, संस्कार और उसकी खुद की मानसिकता को दर्शाएगा कि अगर आपने उसको टोका या रोका कुछ गलत करने से, तो वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है। साधारण सी बात है, जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे माता पिता के द्वारा होती है, और मैं पिता को भी थोड़ा साइड में करूँगी क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है। जिस माँ ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते हैं, वो बच्चे पहले तो आपको शिष्टतापूर्ण शब्दों से ही रिप्लाई करेंगे। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति भी है, कोई महिला भी है और उसकी परवरिश अच्छी किसी माँ ने की है, अच्छे संस्कार हैं, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक उच्च मानसिकता के पिता का है, तो वो रिप्लाई आपको ऐसा मिलेगा कि आप सच में कहेंगे, जैसे कि मैंने लिखा लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आपके हृदय से एक पॉजिटिव एनर्जी जो होगी वो आपसे बहुत अच्छा रिप्लाई करवाएगी उस रिप्लाई पर। तो समाज में कभी भी अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, अनजाने में अगर कोई कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो जो किसी के अहित में हो, तो हमें टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। एक नैतिकता, एक सामाजिकता का दायित्व अपना निर्वाह करना चाहिए। और सामने वाला जो रिप्लाई होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो सामने वाले व्यक्ति की अपनी शिक्षा, मानसिकता, परवरिश, संस्कारों का ही आईना होगा। तो ये जो एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आपके साथ साझा किया, कि उस बच्ची ने कितना प्यारा रिप्लाई किया। पहले एक बच्ची की तरह रिप्लाई किया, अपनी मदर को फेवर करते हुए, लेकिन सडनली जो उसकी परवरिश, उसके संस्कार थे, वो जागृत हुए और फिर उसने रिप्लाई किया। उसको शायद ये समझ में आया कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए मीठा हार्मफुल होता है, और उसने लिखा कि मैं पेडिग्री ऑनलाइन मंगा रही हूँ और अब मैं वही अपनी मदर को सजेस्ट करूँगी। तो एक पहल थी, एक अच्छी पहल थी, क्योंकि जो डॉग्स लवर हैं जगह जगह स्ट्रे डॉग्स को फूड देते हैं।
और वो कई बार अनजाने में शॉप से लिया बिस्किट का पैकेट और डाल दिया। लेकिन मैंने बहुत से, मैं एक वीडियो उन डॉग्स का भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सराउंड में भी बहुत से ऐसे डॉग्स मैं देखती हूँ कि बहुत प्यार से उनको डॉग्स लवर ने खाना दिया, मतलब बिस्किट्स दिए। और लेकिन वो बिस्किट खाने के बाद में अच्छे खासे, जो झबरीले स्ट्रे डॉग्स होते हैं, अच्छे खासे बाउंसी बाल होते हैं उनके बेचारों की पूरी बॉडी पे, और धीरे 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 उनको इचिज़ हुई, खुजली के बाद में उनके सारे बाल झड़ जाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो गलत था उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, और मुझे सामने से जो रिप्लाई मिला उस बच्चे के संस्कार थे। तो उस बच्ची को मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बोलूँगी कि बेटा, आपकी मम्मा ने आपकी परवरिश बहुत अच्छी की है, और आपका जो रिप्लाई था कि आपने पेडिग्री प्रोवाइड किया, तो बाकी भी जो डॉग्स लवर हैं, अगर आपको सच में स्ट्रे डॉग्स की इतनी फ़िक्र होती है और आपको उनको कुछ खाना प्रोवाइड करना होता है, तो आप भी जो उनके लिए जो रिक्वायर्ड फूड है ना, आप वही प्रोवाइड करें। कल फिर मिलूँगी एक अच्छे जागरूक मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।